तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो फिर से एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक जो रहेगा वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक रहेगा, या फिर आप ये कह सकें कि हर एग्जाम के लिए आपके 2 से 3 अंक जो आपके पक्के होने वाला जो टॉपिक होगा। यानी कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका, यानी कि आप कहते हैं जिसको नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको इसका जो बेसिक होता है वो आपको समझना होगा, और इसका जो बेसिक होता है उसको अगर ये आप जो है समझ गए तो डेफिनेटली जो आप इजीली 3 से 4 या फिर आप 2 से 3 अंक पक्के कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। और ये जो आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि टॉपिक जो है और आपके जो है और टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपकी जो नंबर सीरीज ये जो टॉपिक होता है उससे आपका पक्का 1-2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो कैसे जो हम इनको पक्के कर सकते हैं, क्या इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जो है समझना होगा कि ये जो टॉपिक है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी जो कैटेगरी, यानी कि कई जो आपके इसी में जो आपका, जैसा कि ये जो आपका टॉपिक है नंबर सीरीज, यानी कि ये जो आपका नंबर सीरीज, इसी में जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका लेटर सीरीज, यानी कि आपका लेटर सीरीज। उसके अलावा इसी में जो आपका रिपीटिंग सीरीज है, यानी कि सबसे पहले जो आपका इसमें जो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा ये जो इसी में जो इसी का पार्ट होता है एक वो होता है आपका रिपीटिंग सीरीज, वो भी मैं जो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आज हम जो इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके जो आप मोस्टली जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके ये जो लेटर सीरीज होती है उसके भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये जो आपका नंबर सीरीज होता है इसमें आपको कोई भी जो है नंबर जो है गिवन होगा, यानी कि आपका 2, उसके अलावा आपका 4 और 6, उसके अलावा आपका यहाँ पर जो दे देगा क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा आपको आगे पूछ लेगा 10, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन मार्क है खाली जगह है। बताइए कि यहाँ पर जो अंक होगा वो आपका कौन सा आएगा। तो इसमें जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी 2, 4, 6 और आपका 8, यानी कि स्क्रीन पर थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें जो बेसिक रहेगा, क्या क्या आएगा। तो इनका जो हम चर्चा करेंगे वो आपका कल करेंगे। आज ये जो नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सीरीज होती है उसको पूरा जो पढ़ लेते हैं। और ये जो आपका इसको जो पक्का करने के लिए आपको क्या क्या जो है किस किस पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कैसे जो आप इसमें जो अपनी हैबिट अच्छी बना सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली कर सकें। तो इसके लिए जो आपका क्या होता है आपका नंबर सीरीज, यानी कि आपका नंबर सीरीज, इसमें आपको क्या क्या जो आप पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है, ये जो आपकी कैलकुलेशन वो जो आपकी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपकी अच्छी नहीं है तो आप इसमें जो इसके जो सवाल आएंगे वो ऐसे सवाल आएंगे जिससे कि आपका दिमाग जो है बिल्कुल जो है घूम जाएगा। तो ऐसे इसके लिए आपको कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है यानी कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो बनते हैं एक तो आपके प्लस होके, कभी कभी जो आपको ऐसे क्वेश्चन जो दिखेंगे कि आपके प्लस होगा, कभी आपका दिखेगा कि इसमें जो आपका माइनस होगा, क्या होगा आपका माइनस। उसके अलावा आपको देखेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कभी कभी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी घटेगी, ज़्यादा बढ़ेगी घटेगी, तो उसमें जो मल्टीप्लाई का रूल होगा। उसके अलावा आपकी डिवाइड, यानी आपका भाग भी जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कि मैं सभी का जो है आपको 1-1, 2-2 नियम जो है सभी का करके बताऊंगा, जिससे कि आप और खुद से जो अपने आप से ज़्यादा प्रैक्टिस जो करें। उसके अलावा जो आपके जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्क्वायर, यानी स्क्वायर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बात आते हैं आपके क्यूब, यानी कि आपका क्यूब, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं। और इन पर जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस जो है ना होने के कारण आप क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं। उसके अलावा आपकी जो आते हैं वो आते हैं आपका कंपोजिट नंबर, या फिर आप जो है इनको कहें भाज्य संख्या, क्या कहें आपका भाज्य संख्या। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूज करती है वो करती है आपकी प्राइम नंबर, इसको कहते हैं आपका अभाज्य संख्या। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप कैसे जो है इनको अच्छे से जो है इन पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जो मैं आपकी प्लस माइनस गुणा, उसके अलावा डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, इनसे जो है सभी से 1-1, 2-2 एग्जाम्पल जो आपको देकर मैं बता दूंगा। जैसे कि कभी भी जो आपको एग्जाम्पल, यानी कि आपका जो है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, जैसा कि क्वेश्चन आए यहाँ पर जो है कह सकते हैं आपका ये जो आपका 15, उसके अलावा आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ जाए आपका 20,
उसके अलावा यहाँ पर आपका 26, यहाँ पर जो आपका आ जाए यानी कि आपका ये जो आपका यहाँ पर जो आ जाए 33, और यहाँ आगे जो आपको क्वेश्चन मार्क दे दे कि बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है ज़्यादा दिमाग जो है नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल जो है नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको इनका अंतर करना चाहिए। इनका अंतर जो होता है वो आपका कितना होता है, तो 5 आपका 15-20 में अंतर देखें वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 5। 20 और 26 में देखें तो आपका 6। उसके अलावा 26 और 33 में जो अंतर देखें वो कितना है आपका 7। तो आगे जो अंतर आपको कितना करना होगा 8, यानी आपका 33 में 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 41, यानी कितना हो जाएगा, वो आपका 41 हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो आपका 1-2 घटा बढ़ा कर के जो है क्वेश्चन को बहुत ही डिफिकल्ट जो है बना देती हैं। उसमें आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, जो सभी लॉजिक मैंने आपको अभी बताए थे वो लॉजिक पे जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो आपका आगे कितना हो गया, वो आपका 41 हो गया। अब जो है क्वेश्चन आ जाए जैसे आपके आगे, जैसे यहाँ पर आ जाए आपका 37, उसके अलावा यहाँ पर जो आपको दे दे 35, यहाँ पर जो है दे दे आपको क्वेश्चन मार्क जो है देने के बाद आपको जो है यहाँ पर दे दे 31, यहाँ पर जो है दे दे आपको 29। और आपसे जो है यहाँ पर जो है पूछा है कि ये जो आपका खाली जगह है उसमें जो होगा वो आपका कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको आंसर देने में आपको मदद करेगा वो हो गया आपका प्लस का देखना है आपको कि क्या संख्या समानांतर यानी कि ज़्यादा अंतर पर नहीं चल रही है, तो उसमें ज़रूर से कोई ना कोई आपका लॉजिक ए हो सकता है प्लस वाला, यानी प्लस वाला। यदि कोई संख्या जो है ज़्यादातर जो है आराम से जो है बहुत ही ज़्यादा अंतर के साथ ना संख्या जो घट रही है, कम अंतर के साथ जो संख्या घट रही है, तो आप उसमें क्या होगा आपका माइनस। तो ये जो आपका माइनस इसमें लगा के देखें क्योंकि संख्या जो है वो आपकी घट रही है। तो इसमें अंतर देखें आपका कितना है 2 का। इसमें जो आपका यहाँ पर जो अंतर देखें तो वो भी कितना है 2 का। तो यहाँ पर जो आपको सही से जो लगाना है 35 में 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 33। क्या 33 में +2 करने पे 31 जो प्लस आपका -2 करने पे 31 आएगा? तो जी बिल्कुल आएगा। तो इसमें ये जो आपका माइनस वाला लॉजिक है, ये जो आपका माइनस वाला लॉजिक जो है वो आपका काम कर रहा है। तो ये जो आपका हो गया। उसके अलावा कभी आपको मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन दे देगा, यानी कि क्वेश्चन जो आपको बहुत ही बड़ा बना देगा। जब भी संख्या कोई ज़्यादा घट रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो ज़रूर से उसमें ये जो मल्टीप्लाई के जो होता है यानी कि गुणा, तो गुणा से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन जो है हो सकता है। यानी कि उसमें जो लॉजिक लगेगा वो किसका लगेगा, वो आपका मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। यानी यही जो लॉजिक होता है वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है। उसके अलावा ये जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग और आपका घन, ये भी क्वेश्चन को जो है बहुत ही कठिन जो है बना देते हैं। तो चलिए मैं 1-2 आपका एग्जांपल उसका भी ले देता हूँ, यानी कि आपका मल्टीप्लाई का। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दे दे 3, उसके अलावा यहाँ पर जो आपको दे दे यानी कि कितना दे दे आपको, जैसा कि आपका 9, उसके अलावा यहाँ पर दे दे आपको 27, यहाँ पर दे दे, यहाँ पर जो आपसे पूछ ले बताइए अब क्या हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इसमें जो आपको ज़्यादा जो है नहीं सोचना है। यदि आप ज़्यादा सोचेंगे इसमें वर्ग स्क्वायर लगाएंगे तो वो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है देखना है कि क्या 3 और 9 में क्या संबंध है। तो आपको ज़रूर से आपको उस पर नहीं चला जाना है कि इसका 3 का स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब होता है, इस पर बिल्कुल नहीं जाना है। सिंपल सी पहले आपको सोचनी है, यानी 3 में × 3 किया गया है तो कितना हो गया, वो आपका हो गया 9 में × 3 किया गया कितना हो गया 27। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 27 × 3 कर देना है। और 27 × 3 करें तो कितना हो जाएगा, वो आपका खाली जगह ये जो रिक्त स्थान है उस पर जो हो जाएगा वो आपका 81 हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 81। और 81 जो आपको किसी भी एक ऑप्शन में दिया गया होगा तो 81 आपको राइट कर देना है। अब जो बात आती है यानी कि आपको जो डिवाइड होता है, तो डिवाइड से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे आपका ये जो डिवाइड होता है यानी कि इससे भी संबंधित आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस पर भी जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आती है वो क्या आती है, वो आती है आपकी प्राइम नंबर, यानी कि आपकी अभाज्य संख्या। तो इसमें कभी कभी जो आपको दिया जाएगा जैसे कि आपका उसके अलावा दे देगा आपको क्वेश्चन में 2, 3, 5, उसके अलावा आपका 7 और आगे जो आपको पूछ लेगा कि बताइए आगे जो होगा वो आपका क्या होगा। तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना है कि आगे आपको 2, 3, 5, 7 आगे आपको 9 नहीं कर देना है। 9 जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही और दिया गया होगा और 9 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन है जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है इनको समझ रहे हैं कि ये जो विषम संख्या है, विषम संख्या ये जो आपका 1 के अंतर पे जो है चल रही हैं, तो 9 कर देंगे तो डेफिनेटली आपका 1 से 2 नंबर जो है बिल्कुल जो है कट जाएगा।
तो ये जो आपको नहीं करना है। इसमें जो आपको क्या करना है, ये जो पूछा गया है, क्योंकि जब भी आपको जो दिया जाएगा ये जो आप इनको जो है, ये जो विषम संख्या होती हैं, विषम संख्या और जो होती हैं आपकी सम संख्या, क्या होती हैं आपकी सम संख्या। तो जब भी आपको पता होगा विषम संख्या होगा तो उसमें आपका 2 नहीं होगा, और ये जो आपकी सम संख्या होंगी तो आपकी 3, 5, 7 ए नहीं होंगी। तो आपको क्या लॉजिक सोचना है, वो लॉजिक आपको सोचना है कि इसमें क्या आपकी वो तो नहीं है, ये जो आपकी प्राइम नंबर होती हैं यानी अभाज्य संख्या तो ये नहीं है। तो जरूर ये जो आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि शुरुआत में ही जो आपको 2 का अंक जो देख गया है, और 2 का अंक देखते ही आपके दिमाग में एक ही जो चीज़ दौड़ना चाहिए, वो दौड़ना चाहिए कि ये जो आपका नंबर है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि क्या है ये जो प्राइम नंबर। तो इसमें हमको क्या करना होता है आगे जो, यानी कि आपका सबसे पहले तो ये जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो क्या होती हैं, वो होती हैं कि वो स्वयं के अलावा और आपका 1 के अलावा किसी अदर संख्या से जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर 9 कर देते हैं, 9 तो आपका 9 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और आपका 1 से भी हो जाएगा। तो ये जो आपकी नहीं होगी तो कितनी होगी, 10वीं नहीं होगी, तो होगी आपकी 11। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा, 10 और नहीं होगा, आपका कितना होगा, 11। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया होगा ऑप्शन में आपको कितना दिया गया होगा, 11। तो ये जो आपकी हो गई प्राइम नंबर, यानी कि आपका उसका ये जो आपकी अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन वो। अब जो आपसे जैसा कि आपको पूछा जाएगा वर्ग, यानी कि आपका स्क्वायर, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो आपका वर्ग और आपके जो घन होता है। तो इसके लिए आपको कम से कम जो आपका मिनिमम, यानी कि कम से कम आपका 1 से लेकर आपको 30 तक का तो आपका स्क्वायर जो होता है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको देखते ही, और ज़रूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर से छोटी संख्या, स्क्वायर से कुछ बड़ी संख्या, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि आपको स्क्वायर दे देगा, उसमें से माइनस 2, कभी कभी -2 सभी में से कर देगा, कभी कभी आपका इनमें 2 ऐड करता जाएगा, यानी +2 सभी में जो ऐड करता जाएगा, तो वो उस पर भी जो आपको नज़र रखनी है। अब जो आपके जो घन से रिलेटेड आते हैं तो घन कम से कम आपको मिनिमम जो 20 तक जो आपका घन भी जो आपको पता होना चाहिए। क्या आपका घन ये जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको पता होंगे और इन पे जो आपको अच्छे से रटे हुए होंगे, तो जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल जो है नहीं उलझोगे, आप सेकंड में जो है आंसर का जो है दे सकते हैं। और ये जो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें कभी कभी जो आपको क्वेश्चन जो है देखते ही आंसर जो आप निकाल देंगे, और जब आपसे नहीं निकलेगा तो आपकी 2 से 3 मिनट जो आपका आराम से खराब कर देगा। लेकिन उसके बाद भी जो आपका आंसर आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है उसमें कई लॉजिक जो है काम कर जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होगा उसमें एक ही लॉजिक जो है काम करेगा, जरूरी नहीं है कि आपका जो है कई जो है काम कर जाए लॉजिक। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है आपसे जो है पूछ लिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो आपका दे दे 4, उसके अलावा आपका दे दे 9, उसके अलावा आपका 16, और यहाँ पर जो है दे दे आपको खाली ऑप्शन, यहाँ पर दे दे आपका 36। तो ये जो आपको संख्या देखते ही आपको जो है बिल्कुल जो है दिमाग नहीं लगाना है, जो देखते ही आंसर जो है बता देना है। इसके लिए यदि आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो समझ लो आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर हो। तो इसके लिए आपको ये जो खाली ऑप्शन है यानी क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या हुआ, तो क्या आपको ये जो देखते ही आपको पता चल रही है कि 2 का स्क्वायर है, ये देखते ही पता चल रही है कि 3 का स्क्वायर है, और यह देखते ही आपको पता चल रही है कि ये जो 4 का स्क्वायर है। आगे जो आपको कितना होना चाहिए वो आपका 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए आपको आगे जो आपकी संख्या भी गिवन है, यानी संख्या भी जो आपको दी गई है, यानी आगे ये संख्या है वो कितना है, वो आपका 6 का स्क्वायर ही है, यानी कि 36। तो ये जो हो गई है। अब जो आपसे क्या होगा, यानी कि इस पर यहाँ पर जो कितना होगा वो आपका 25 होगा आंसर में ऑप्शन में 25 जो आपको दिया गया होगा। और एक क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी जो है कुछ ऐसा जो आपको दे देता हूं जिससे कि आप खुद जो है सोचेंगे, यानी कि क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसा कि कभी कभी जो आपसे दे देगा, ये जो देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देगा, ये जो आपका दे दिया 15, उसके अलावा आपको जो है दे देगा यहाँ पर ये जो होता है आपका यहाँ पर 24, यहाँ पर जो आपको खाली जगह दे देगा, खाली जगह देने के बाद आगे जो कितना दे देगा वो दे देगा आपको यहाँ पर ये जो 48, यानी 48। बताइए कि ये जो खाली जगह है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो कितना होगा। और आपको ऑप्शन भी जो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन भी जो आपके लिख देता हूँ, यानी ए, उसके अलावा बी, सी और आपका डी। फर्स्ट में जो है दे देगा आपका यहाँ पर 34, उसके अलावा दे देगा यहाँ पर आपका 41, उसके अलावा यहाँ पर जो आपको दे देगा यानी कि आपका 35,
उसके अलावा आपका 39। बताइए कि कौन सा आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा इसका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। तो सबसे पहले इनके लिए आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या सोचना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है जरूर से जो है दिख रही होगी, यानी कि ये जो आपका 4 का स्क्वायर है, यानी कि क्या आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है। -1 कर दूँ तो क्या आपका 15 आ रहा है, तो जी बिल्कुल आ रहा है। उसके अलावा ये जो आपका 5 का स्क्वायर के नज़दीक आपको दिख रही है, यानी 5 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो क्या 24 आ रहा है, तो जी बिल्कुल आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखेंगे आपको घूर के, तो इसको क्या माइनस ये जो आपका 7 का स्क्वायर 49 -1 करूँ तो क्या 48 आ रहा है, तो जी बिल्कुल आ रहा है, आपका 48 आ रहा है। तो ये जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पर जो है लगा देना है। यानी आप 4 से 1 बढ़े 5, 5 से 1 बढ़ाएँ 6 और 6 से 1 बढ़ाएँ तो 7 आपको ऑप्शन में आपको 7 यहाँ पर आगे दिख ही रही है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 6 का स्क्वायर करना है। जब माइनस यहाँ हो रही है तो माइनस आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी 6 का स्क्वायर आपका 36 -1 कराएँ तो कितना 35 जो कि आपको ऑप्शन में गिवन है, यानी कि देख सकते हैं सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में आपको 35 जो दिया भी गया है, यानी प्रूव करने के लिए। तो ये जो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कभी कभी घन का क्वेश्चन आएगा। घन का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैं उसको भी आपका क्लियर कर दूं। ये जो घन से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी आपको जैसे कि आपको 8 दिया गया होगा, उसके अलावा आपको 27, उसके अलावा आपको जो दिया गया होगा यहाँ पर आपसे पूछ लेगा खाली जगह, यहाँ जो आपको दे देगा यानी 125। तो ये जो क्वेश्चन देखते ही आपको बिल्कुल पेन हटाने की, ना तो आपके पेन हटाने की ज़रूरत है, ना ही आपके पलक झपकने का जो आपको टाइम है, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन पर भाई यदि आप जो टाइम खर्च करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है पूरे नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ये जो आपके बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन हैं। कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका 0 लेवल के, यानी कि ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन हटाने की ज़रूरत पड़ी या फिर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये जो आपका क्या है, वो आपका 2 का आपका क्यूब है, बिल्कुल जी है 2 का क्यूब। ये जो आपका क्या है, 3 का क्यूब है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का आपका क्यूब करें, यानी कि ये जो 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यूब कितना होता है 27। तो आपके क्यूब जो होते हैं कि आपके घन, तो घन भी आपको कम से कम मिनिमम जो आपको 20 तक जो है बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जब जाकर आप जो है थोड़ी प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी फास्ट होगी, यानी क्या है जिसको कैलकुलेशन कहते हैं। तो ये जो हो गई आपकी। अब बात आती है यहाँ पर, इसको छोड़ते हैं। तो ये जो आपका 5 है, तो ये भी तो आपका 5 का क्यूब है 125। तो जब 2, 3 और 5 और खाली जगह तो कितना होगा 4 का क्यूब कितना होगा वो आपको पता होगा, कितना होगा 64। ये जो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 4 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 16। तो ये जो आपका हो गया। अब जो क्या होता है, कभी कभी जो आपके जोड़ भी उसमें होगा, यानी कि आपका जोड़, उसमें जो आपका डिवाइड भी जो है यानी कि 3 3 4 4 लॉजिक को मिलाकर एक क्वेश्चन भी जो बनता है, यानी उसमें आपका वर्ग भी लग रहा होगा, उसमें आपका जोड़ भी हो रहा होगा या फिर आपका घटाव भी हो रहा होगा। तो सभी पे आपको जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं उन पर भी जो आपको प्रैक्टिस जो करनी है। जैसा कि 3 से 4 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे बहुत अच्छे से जो लिख देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है अभी जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे रिलेटेड मैंने आपको लॉजिक जो यूज करके भी जो आपको बताया था। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आंसर जो आपको बताना होगा क्या होगा। उसके अलावा ये जो आपका दूसरा, तीसरा, यानी कि 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जो आपको आंसर जो होता है वो आपको बताना है क्या क्या होगा। यानी फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें जो आपको क्या आपको कुछ दिख रहा है, यानी कि आपका 9 को देखकर, उसके अलावा आपको 17 को देखकर, और आपका ये जो 33 होता है 64, क्या इनको देखकर क्या आपके दिमाग में घंटी बिल्कुल बज रही है कि इसका आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा। तो ये जो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो आपका 9 और आपका 17 है, तो यानी कि क्या ये जो आपका डबल तो नहीं किया गया है, यानी 9 × 2 कितना होता है 18, -1 कर दिया हो तो कितना हो, क्या आपका 17 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। उसके अलावा 17 × 2 -1 करके देखो, 17 दूनी 34 और -1 तो 33 जो बिल्कुल आ रहा है। उसके अलावा 33 × 2 -1 करके देखो तो आपका 66 और -1 तो 65 जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये लॉजिक जो वहाँ से यहाँ तक के लिए लग रहा है वही जो आपको लगा देना है, यानी 65 × 2 करना है तो कितना हुआ 130, 130 माइनस आपको कर देना है 1 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 129। तो ये जो आपके खाली जगह है रिक्त स्थान, उस पर जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 129 होगा। तो जी बिल्कुल इसका आंसर जो आ चुका है। उसके अलावा ये जो आपकी 59 दिख रही है,
और ये जो आपकी 48 दिख रही है और 38, यानी इनको जो सबसे पहले तो आपको एक दिमाग लगाना होता है कि आप क्या इन पे जो आप अंतर करके देखें तो क्या अंतर से आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आ रहा है। तो जी हमें 59 और 48 में अंतर देखें कि इनमें जो दोनों में संख्याओं में अंतर जो होता है वो कितने का है। तो हमें इन दोनों संख्याओं में जो अंतर देखें तो वो आपका दिखेगा यहाँ पर कि ये जो है 59 से माइनस आपका 11 हो रहा है, इसलिए 48 आ रहा है। और 38 और आपका 48 में जो अंतर देखें तो माइनस आपके 10 जो है वो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 11 हो रहे हैं, यहाँ 10। और 38 में से जो आपका यानी कि -9 कर दें तो आपका 29 जो है बिल्कुल हो जा रहा है, यानी 29। यानी यहाँ पर आपका 11 माइनस होगा, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ, तो यहाँ कितना होगा आपको 8, यानी 29 में से -8 कर देना है, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाएगा वो आपका 21। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो कितना हुआ वो आपका 29 होगा। तो बिल्कुल दो ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो इन दोनों को जो मैं हटा देता हूँ, यानी पहले का उत्तर जो कितना था वो था 129 और दूसरे का जो आंसर आया है वो आया है आपका 21। तो अब जो है नेक्स्ट जो वो दो क्वेश्चन बचे हैं इनको भी जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यानी ये जो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो आप देखें हैं तो ये जो आपकी 80 है, यानी ये जो आपकी संख्या है 80, तो आप दिमाग जो है थोड़ा सा भी लगाएंगे तो ये जो आपको 9 का स्क्वायर जो होता है 81, उसके नज़दीक जो संख्या होती है वो दिख रही है, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस आपका 1 किया गया है तो आपका 80 बिल्कुल आ रहा है। यही दिमाग आपको आगे लगाना है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है वो आपका होता है 8 का स्क्वायर 64 माइनस आपका यहाँ पर 2 किया गया है। यानी आपके सामने जो आपके साथ जो है एग्जामिनर होता है वो बहुत ही गहरी जो है चाल चलेगा और आपको जो है खुद यूज करवाएगा कि कौन से लॉजिक से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी यहाँ पर जो आपका -2 किया गया है, तो आगे भी जो आपको देखना है कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है वो आपका 49 और यहाँ पर जो आपका -3 कर दिया गया है, यानी यहाँ 1 कर रहा है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 कर दिया। उसके अलावा आपका जो आता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 तो ये तो 32 ही है, यानी यहाँ पर आपका 4 घटा दिया है, यानी आपका यहाँ पर 1 घटाया, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर पूरा 4 ही घटा दिया। आगे जो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कितना, जब यहाँ से यहाँ तक 4 घट गया तो आपका आगे 5 घटा देना है, यानी आपका 1, 2 और आपका 3 और आपका 4 और यहाँ पर जो 5, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 का कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 माइनस कर कितना कर देना है आपको 5, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर जो होगा इसका कितना होगा वो आपका 20 होगा। तो गाइज ऐसे जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो हम बात करें इनको, चलिए मैं इसको हटाता हूँ और ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो क्या आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी संख्या है उनमें अंतर करके देखना है। लेकिन सबसे पहले जो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हटाता है एग्जामिनर वो आपके स्क्वायर को लेकर, यानी ये जो आपका स्क्वायर को लेकर, उसके अलावा आपका स्क्वायर के अलावा आता है आपका क्यूब यानी कि घन को लेकर, वर्ग और आपका एक घन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कभी इनमें आपका प्लस किया गया होगा, कभी इनमें माइनस, कभी आपका इनमें गुणा भी कर देता है कभी कभी, यानी प्लस माइनस और आपका गुणा ज़्यादातर यही होता है। तो इसमें भी आप देखें तो क्या है 3 का क्यूब कितना होता है वो आपका 27 होता है। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 कर दें, यानी जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को जोड़ दें तो आपका 30 यहाँ पर आ जा रहा है। उसके अलावा ये जो 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 4 कर दें, प्लस कितना कर दें 4। गाइज ये जो आप जब भी अंदाज़ा लगा पाएंगे जब आप बहुत ही ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पर, जब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली जो ऐसे आंसर ला सकते हैं। उसके अलावा ये 3 हो गया, 4 यहाँ पर ये जो 5 है, यानी कि 100, यानी कि ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर गलत दिया है, ये जो आपका कितना होता है यहाँ पर 30 होता। गाइज ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिख गया है, यहाँ पर जो कितना है वो आपका 130 है, यानी आपका 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा वो आपका 125 होगा। 125 में प्लस 5 करेंगे तो 130 आ रहा है। तो आगे जो है यहाँ पर जो है ऐसे ही जो है लगा देना है, यानी कि 6 का करना है कितना आपका क्यूब, 6 का कितना होता है आपका 216, 216 में प्लस 6 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जिसका क्यूब हो रहा है उसी को ऐड कर रहा है, जिसका क्यूब हो रहा है उसी को ऐड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 222, यानी कि आपका कितना हो गया वो आपका 222। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो कितना होगा वो आपका 222 होगा। तो दोस्तों तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे जो पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इस टॉपिक पर हद से ज़्यादा बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल जो है बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आपका सिंपल, और 2 से 3 अंक
2 से 3 अंक आप इजीली किसी भी एग्जाम में अपने पक्के कर सकते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ये जो है गारंटीड है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करना, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।